बीजेपी के सांसदों के सरकारी घर में कितने वोटर रह सकते हैं? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के सरकारी घर के पते से 26 वोट संजय सिंह ने एक एक सांसद और केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर बताया है कि उनके घर से कितने कितने वोटर के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के सरकारी घर के पते से 26 वोट। संजय सिंह ने 11 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 17 मिनट तक लगातार केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और पूर्व सांसदों के नाम पढ़ते चले गए जो सभी बीजेपी के थे। एक सांसद कांग्रेस का भी निकला। बीजेपी के सांसद सीपी जोशी के सरकारी घर से 28 वोट और बताते रहे कि किस घर से कितने वोटर के नाम जोड़ने के आवेदन किए गए हैं। तो बीजेपी के एक और सांसद जयप्रकाश रावत के सरकारी घर से 25 वोट। एक बीजेपी के सांसद सीएम रमेश के सरकारी पते से 16 वोट जोड़ने के आवेदन किए गए हैं। एक और सांसद बीजेपी के सतीश गौतम, उनके घर से 23 वोटर के नाम जोड़ने के आवेदन किए गए। राज्यसभा के सांसद बीजेपी के ही नेता सुरेंद्र सिंह नागर के घर से 14 वोट जोड़ने के आवेदन किए गए हैं। तो बीजेपी के इन्हीं 8 सांसदों के घर से 173 वोटर के नाम जुड़वाने के लिए, शिफ्टिंग के लिए आवेदन किए गए हैं। इनमें से 2 केंद्रीय मंत्री हैं। संजय सिंह ने तो और भी कई लोगों के नाम लिए, कई पते बताए। हमारा सवाल है कि क्या इन सांसदों के घर में इतने लोग रहते हैं? ये कौन लोग हैं जिनके नाम नई दिल्ली विधानसभा के वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आवेदन किए गए हैं? 28 वोट इन्होंने अपने घर से बनवाने की एप्लीकेशन दी है। प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद हैं, इन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला। अब केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से इन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है। आपको याद होगा जब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी तो उन्होंने 1 महीने के भीतर ही अपना सरकारी फ्लैट खाली कर दिया, क्योंकि नियम यही होता है कि सांसदी चले जाने पर 1 महीने के भीतर आवास खाली करना होता है। मगर राहुल गांधी ने एक और वजह से भी खाली किया। लोकसभा की हाउस कमेटी ने उन्हें 30 दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया था। इस कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी के सांसद सीआर पाटिल थे। फिर प्रवेश वर्मा को नोटिस क्यों नहीं मिला? उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली अभी तक क्यों नहीं किया है? वे पूर्व सांसद हैं और 8 महीने से उसी घर में रह रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। संजय सिंह ने केवल सांसद और मंत्री ही नहीं, बीजेपी के पूर्व सांसदों और नेताओं का नाम लेकर बताया कि उनके घर से इतने इतने वोटर के नाम शिफ्ट करने के एप्लीकेशन पिछले 15 दिनों में दिए गए हैं। 15 दिनों में। हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था कैसे दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है 15 दिन के भीतर 5 लाख से अधिक वोटर के नाम जोड़ने का एप्लीकेशन आना अप्रत्याशित है, हैरान करता है। लेकिन इस खबर का क्या हुआ? जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस सवाल को लेकर किसी भी पत्रकार ने उनसे पूछा ही नहीं। यह सवाल ही गायब कर दिया, जबकि यह मामला कितना गंभीर है। 9 जनवरी की खबर है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिए हैं कि आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच की जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के एक दल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, जिसके बाद यह आदेश दिया गया। निर्वाचन अधिकारी से कहा गया है कि इस मामले में असल तथ्यों का पता लगाएं और आचार संहिता के अलावा चुनावी प्रक्रिया के कानूनों के तहत कार्रवाई करें। कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है।
प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। वो कहता है पता है मेरा बाप कौन है, तो उसी तरह से वो तो खुलेआम कह रहा है एक तरह से प्रवेश वर्मा मैं पैसे भी बांटूंगा, मैं जॉब कार्ड भी दूंगा। मैं नहीं मानता किसी को। और हमने ये कहा है कि जो लोकल चुनाव अधिकारी हैं नई दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। वो उनके बीजेपी के सारे गलत कामों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमने एक्शन सीख किया कि लोकल डीओ और लोकल ईआरओ को सस्पेंड किया जाए और उनको वहां से हटाया जाए, ट्रांसफर किया जाए। चुनाव आयोग कैसे काम करता है आपको अब दिखने लगा होगा। मीडिया किस तरह से काम नहीं करता है वह भी देख लीजिए। नई दिल्ली में ही है बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा का घर, जिनके घर से 33 वोट बनवाने के आवेदन आए हैं। क्या आपने किसी चैनल पर या बड़े अखबार में उनके घर की जांच पड़ताल देखी? कोई पत्रकार गया, संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उसे पता करने के लिए किसी ने जांच तक की है कि ये आरोप सही है या गलत? प्रवीण चक्रवर्ती की इस बात पर भी गौर कीजिए। कह रहे हैं इस दौरान महाराष्ट्र में आधार का पंजीकरण हुआ, उसकी संख्या मतदाता के पंजीकरण की संख्या से कम थी। यानी जितने नए मतदाताओं ने पंजीकरण कराया उससे कम आधार कार्ड का पंजीकरण हुआ। क्या आपको शक नहीं होता? क्या आपके पास अब सवाल नहीं है? महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में एक फर्क है। वहां चुनाव हार जाने के बाद कांग्रेस को होश आया, लेकिन इस मामले में दिल्ली चुनाव अलग है। यहां आम आदमी पार्टी मतदान के पहले से ही सक्रिय हो गई है। 6 दिसंबर से ही लगातार ऐसे मामलों को उजागर कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कई पतों का हवाला देकर अपनी बात रखी, बताया कि किस किस पते से कितने वोटर के नाम जोड़ने के आवेदन आए हैं। आराम से मीडिया इसकी जांच कर सकता था, चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर सकता था, पकड़ सकता था, जिससे हम जनता का, हम मतदाताओं का भी एक तरह से जागरण होता, पता चलता कि लोग मतदाता सूची को लेकर किस तरह से फ्रॉड करते हैं, किस तरह से आवेदन करते हैं, ताकि हम भी अपने स्तर पर सतर्क रह सकें। हमने एक और ट्रेंड नोट किया है। हम जब भी चुनाव आयोग से जुड़े सवालों पर वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो न जाने कहां गायब हो जाता है, बहुत कम देखा जाता है मेरे और वीडियो की तुलना में। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वीडियो आप तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए, गलियों चौराहे में लगाकर लोगों को दिखाइए। यह वाकई चिंता की बात है कि चुनाव आयोग से जुड़े वीडियो कम देखे जाते हैं, बाकी तो काफी ज्यादा देखे जाते हैं। तो पता होना चाहिए कि आपके लोकतंत्र के साथ क्या क्या खेल हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।